गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो भैया बाबू पिछले क्लास में पोलिनोमियल का न्यूमेरिकल करवा रहा था सॉल्व क्वेश्चन, तो उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है? if the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus x is 4. Find the value of a. Find the value of a. देखो क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी जीरोज का प्रोडक्ट कितना है बाबू? 4 है। पोलिनोमियल क्या है? एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बाबू? अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है? 4 है। या प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और अल्फा इंटू बीटा होता कितना है? c अपॉन ए माइनस 6 अपॉन ए। अल्फा बीटा 4 है तो माइनस 6 अपॉन ए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 6 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, if one zero of the polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is a reciprocal of the other. Find the value of a. Find the value of a का वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए बाबू 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल कहता है कि पोलिनोमियल का जो जीरोज 1 जीरोज है, अदर जीरोज क्या क्या है? रेसिप्रोकल है। तो लेट 1 जीरोज बी अल्फा एंड अदर जीरोज बी 1 बाई अल्फा। रेसिप्रोकल है तो 1 बाई अल्फा हो गया। और क्या कह रहा है? क्या फाइंड करिए? ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बाबू? ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए बाबू, ए का जब वैल्यू फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ, और एफ एक्स कितना दिया गया है? एफ एक्स दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 13x प्लस 6 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू कितना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू 1/अल्फा 6 अपॉन कितना? ए स्क्वायर प्लस 9। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 9 इक्वल टू -3। सॉरी 6 ए था बाबू, 6 ए था। तो ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर दीजिए, यहाँ से का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। a इंटू ए माइनस 3 माइनस 3 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू 0। ए माइनस 3 इक्वल टू 0। ए माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, ए इक्वल टू 3, ए माइनस 3 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 3। तो क्या आ गया बाबू? ए का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। तो क्या किए इसे हम? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकालिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा अल्फा क्या हो गया? क्या कि दोनों जीरोज क्या था? एक दूसरे का क्या था? रेसिप्रोकल था, तो कैंसल हो गया और वैल्यू क्या मिल गया? 1। और वहां से फिर cy का वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, फिर उसे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, if x plus a is a factor of the polynomial polynomial 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, find the value of a। विद्यार्थ अब बताओ x प्लस से क्या इस पोलिनोमियल का फैक्टर है? अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है बाबू, देखिए x प्लस से क्या है? ये फैक्टर ऑफ fx का वैल्यू क्या दिया? पहले fx लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, x प्लस a is a factor of fx। तो fx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सॉरी gx 0 हो जाएगा, यानी x प्लस से क्या हो जाएगा? 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ए आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा बाबू। तो क्या करना होगा? ये fx को 0 बनाना पड़ेगा। बंद कर दिया, सिलेक्ट करो तो पहले याद नहीं।
गया। पॉज कर दिया। पॉज है। पॉज कर। तो ध्यान दीजिए बाबू, एफ ऑफ माइनस ए को क्या कर देंगे, एफ ऑफ माइनस ए को जीरो बना देंगे। तो एफ ऑफ माइनस ए को जीरो बनाएंगे तो देखिए एफ ऑफ माइनस ए इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, सॉरी एक्स के क्या माइनस ए स्क्वायर है ना, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10। ये जीरो हो गया बाबू, तो जीरो हो गया तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 10। और देखिए 5a इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 10/5। 2 आ गया बाबू, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बाबू क्वेश्चन देखने के पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आगे हेडलाइन दीजिए। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of zeros and coefficient of cubic polynomial जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन फाइंड आउट करने के पहले ये तो क्वाड्रेटिक पढ़ाए थे बाबू, तो प्रूफ में लिख लीजिए। कोई फंक्शन पी एक्स ले लेते हैं बाबू, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्या है, पावर क्या है वेरिएबल का, 3 हो गया। तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा विद zeros of the quadratic polynomial, quadratic polynomial। देखिए अल्फा बीटा के गामा क्या बाबू, अगर जीरोज हैं तो याद रखिएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा are the factor of px। किसका फैक्टर होगा, px का फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा, px का। अगर px का फैक्टर होगा बाबू तो px इक्वल टू क्या लिखेंगे, x px इक्वल टू लिखेंगे k
एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। पी एक्स है कितना बाबू? चलो पी एक्स रहने देते हैं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। कोई दिक्कत? पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सॉरी फिर तो वही चीज लिख दे रहा है। तो एक्स क्यू हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा गामा एक्स, सॉरी प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बीटा माइनस बीटा गाम प्लस बीटा गामा एक्स अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्या जाएगा? अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू? के एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर वाले को कॉमन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे बाबू? अब एक्स वाले को कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया तो के से मल्टीप्लाई करते हैं, और पी एक्स का वैल्यू क्या माने थे? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा माइनस के अल्फा बीटा गामा। Compare the coefficient of x cube x square x and constant term। तो बाबू किसका किसका? तो k इक्वल टू ए हो जाएगा, k माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी हो जाएगा। तो k इक्वल टू के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे देगा? माइनस बी बाई के दे देगा, बी अपॉन माइनस के। के का वैल्यू क्या है? ए है, तो बी अपॉन माइनस ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे देगा? ध्यान दीजिए, माइनस बी अपॉन ए दे देगा। फॉर्मूला ए आ गया बाबू। फिर क्या आ गया? के अल्फा बीटा
ये ऊपर लिख देते हैं बाबू। के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी लिख देते हैं। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इक्वल टू सी अपॉन के का वैल्यू क्या है, ए है, तो सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज है। इसको लिख देंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा सी बाई ए। यहाँ लिख दीजिएगा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब लिखिए बाबू माइनस के अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या, डी। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी अपॉन माइनस के और डी अपॉन माइनस ए। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ये हो गया। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया बाबू। तो क्या किए, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए और कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए बाबू आगे हेडलाइन दीजिए बाबू, आगे पढ़ाएंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है बाबू। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of the cubic polynomial क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज हो जाएंगे बाबू। तो जीरोज आएंगे तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स क्यू माइनस क्या होता है, एक्स क्यू माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस क्या होता है, सम ऑफ जीरोज किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज सम ऑफ जीरोज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज
2 zeros माइनस क्या होता है माइनस इंटू एक्स बाबू, एक्स छूट गई है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। ये क्या हो गया बाबू? और वेयर के इज एनी रियल नंबर, वेयर के इज एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, के इज एनी रियल नंबर हो जाएगा बाबू। अब बाबू आगे आते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम, कोई दिक्कत? डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिए। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलिनोमियल, इफ एफ एक्स एंड gx are two polynomial, if x and gx are two polynomial with gx not equal to 0, with gx not equal to 0, such that the quotient be, quotient क्या हो जाएगा qx and remainder rx, रिमाइंडर क्या हो जाएगा बाबू? rx हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, लिख लेना। डिग्री ऑफ जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन डिग्री ऑफ आर एक्स। होता है सॉरी डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन इक्वल, लेस देन क्या होना चाहिए? जी एक्स होना चाहिए, या आर एक्स क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। आर एक्स का डिग्री क्या होना चाहिए? जी एक्स से लेस होना चाहिए, और या तो आर एक्स को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन है। आर एक्स को क्या होना पड़ेगा? लेस देन जी एक्स होना पड़ेगा, या आर एक्स को 0 होना चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू कर दो। लेकिन इक्वल टू करोगे बाबू तो दिक्कत हो जाएगा, इक्वल टू मत लगाओ। अगर इक्वल टू होगा तो डिवाइड हो ही जाएगा।